नमस्कार दोस्तों, डायमंड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल हम लोग 12th के मैथ को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 3 लेसन के बारे में बात करेंगे। यदि इससे पीछे वाले वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इसके प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग थ्री लेसन के क्या नाम है आव्यूह, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैट्रिक्स। चलिए देखिए, सबसे पहले आव्यूह क्या होता है। आव्यूह क्या होता है, पहले आव्यूह के बारे में हम लोग जानेंगे। आव्यूह कुछ पंक्तियों का, आव्यूह निश्चित संख्याओं को लेकर कुछ निश्चित पंक्तियों एवं स्तंभों में रखने की व्यवस्था है। कुछ निश्चित पंक्तियों एवं स्तंभों में रखने की व्यवस्था है। आव्यूह क्या है? आव्यूह कुछ निश्चित संख्याओं को लेकर कुछ निश्चित पंक्तियों एवं स्तंभों में रखने का व्यवस्था है। जैसे में अगर हम लोग कहेंगे तो जैसे अगर कहा जाए तो आव्यूह को किस तरह से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, तो जैसे देखिएगा, एक मेरे पास कोई व्यक्ति है, मान लीजिए राम है और एक है श्याम। राम के पास देखिए, राम के पास पुस्तकों की संख्या 8 है और श्याम के पास पुस्तकों की संख्या 10 है। तो इसको हम लोग, और कलमों की संख्या अगर है, कलमों की संख्या अगर कहा जाए, कलमों की संख्या मान लीजिए इसके पास है 5 और इसके पास है 4, 5 और 4। तो इसको हम लोग आव्यूह के माध्यम से इसको एक से स्तंभ के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 8, 10 यानी पुस्तकों की संख्या और कलमों की संख्या। यह एक प्रकार के कुछ निश्चित संख्याओं को लेकर कुछ निश्चित पंक्ति एवं स्तंभ में रखने का व्यवस्था के इस तरह से देख सकते हैं। अब आव्यूह को हमेशा देखिए, आव्यूह को हमेशा बड़ा कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। आव्यूह जो है बड़ा कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। आव्यूह में अगर कहा जाए, आव्यूह का बड़ा कोष्ठक के अंदर, बड़ा कोष्ठ के से कह सकते हैं। आव्यूह को बड़ा कोष्ठ के से दर्शाते हैं। बड़ा कोष्ठ से दर्शाते हैं। आव्यूह हम हमेशा कैसे दर्शाते हैं? बड़े कोष्ठकों से। कोई भी संख्याओं को अगर स्तंभ या पंक्तियों के रूप में अगर उसको दिखाना है तो हमेशा बड़े कोष्ठक के रूप में दर्शाया जाता है। तो एक बार देख लीजिए, इसको क्या है, कुछ निश्चित संख्याओं को लेकर कुछ निश्चित पंक्तियों एवं स्तंभों की रखने की व्यवस्था को हम लोग आव्यूह कहते हैं। चलिए इसके बाद आगे देखेंगे, आव्यूह को किस प्रकार से हम लोग आव्यूह के क्रम या कोटि। दूसरा नंबर है आव्यूह के क्रम या कोटि।
अवयव के कर्म या कोटि। कर्म या कोटि क्या होता है? अवयव का कर्म या कोटि। मान लीजिए जैसे मेरे पास एक अवयव है, इसमें संख्या लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8। इससे जो इस क्षैतिज रेखा में जो इधर की ओर जो अवयवों का नाम है उसको हम लोग कहते हैं पंक्ति, और जो नीचे है उसको कहते हैं स्तंभ। हमेशा याद रखेंगे, जो क्षैतिज रेखा में जो तत्वों का नाम है ए, इसको कहते हैं पंक्ति, और ये क्या है? स्तंभ। तो हमेशा इसका निरूपण होता है पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ, या तो हम लोग लिख सकते हैं आर गुणे सी। इसमें देखिए कुछ कुल अवयवों की संख्या अगर हम लोग रखें, पंक्ति कितने हैं? तो पंक्ति इसमें 2 हैं, तो 2। स्तंभ कितने हैं? इसमें भी 2 है। तो अवयव को हमेशा पंक्ति गुणे स्तंभ के रूप में लिखा जा सकता है। यह इन गुणा के रूप में इसको दर्शाते हैं, और इसका गुणनफल क्या होता है? इनका गुणनफल होता है अवयवों की संख्या, जिसे हम लोग 2 दूनी के 4। तो 4 क्या बतलाता है? अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या ये बताता है। यह संख्या जो है किसका, कौन सा संख्या बताएगा? अवयवों की, यानी तत्वों की संख्या कह सकते हैं। अवयवों की संख्या बतलाता है। तो क्या होता है? किसी भी अवयव के जो क्षैतिज पंक्तियां में जो क्षैतिज रेखा में जो तत्व होते हैं उसको पंक्ति कहते हैं। ऊर्ध्वाधर जो होता है उसको कहते हैं स्तंभ कहते हैं। इसका हमेशा स्तंभ गुण पंक्ति गुणे स्तंभ के रूप में देखा जा सकता है। इसी प्रकार से आप बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक अवयव है, इसमें मान लीजिए 2, 2, 2, 2, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं। 2, 3, 6, 4, 5। अब इसमें अगर कहा जाए कि कितने पंक्ति हैं, कितने स्तंभ हैं, तो पंक्तियों की संख्या देखिए 1, 2, 3, यानी 3 है, और स्तंभों की संख्या कितना है? 2 है। कुल अवयव कितना होगा? तो इसका कुल अवयव होगा 3 दूनी के 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इस प्रकार से हम लोग अवयव को दिखा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर और कहा जाए तो आप इधर से मान सकते हैं कि ये मेरे पास एक अवयव है 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 5, 6, 7, 8। ये भी एक प्रकार के अवयव है। इसमें कहा जाए स्तंभ कितने हैं और कॉलम कितने हैं, स्तंभ कितने हैं और पंक्ति कितने हैं। तो स्तंभ देखिए, इसका स्तंभ कितने हैं? 1, 2, 3, 4। और पंक्ति कितने हैं? पंक्ति कितने हैं? तो पंक्ति इसका कितने हैं और स्तंभ कितने हैं? देखिए, तो इसको अगर हम लिखेंगे पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ, तो ये क्या हो जाएगा? पंक्ति गुणे स्तंभ को अगर कहें तो पंक्ति इसका 2 है, पंक्ति इसका 2 है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 4। तो अब कुल अवयव की संख्या कहा जाए तो ये हो जाएगा 4 दूनी के 8। पंक्ति इसका 2 लिखे, कुल हुए 8। इस प्रकार हम लोग अवयव को दर्शा सकते हैं। अब लिखने के तरीका, अवयव को लिखने के तरीका क्या होती है? चलिए इसको मिटा रहे हैं। अवयव को लिखने के तरीका, तीसरा नंबर हम लोग पॉइंट देखेंगे, अवयव को किस प्रकार से लिखा जाता है। अवयव को लिखने के तरीका, तो अगले पॉइंट हम लोग डाल सकते हैं, अवयव को लिखने के
तरीका, किस तरीका से लिखा जाता है अवयव को। तो अवयव को लिखने का तरीका, अवयव देखिए इस तरह से अवयव को हम लोग दर्शाते हैं। अवयव को मान लीजिए मेरे पास अवयव ए है, तो इसको हम लोग लिखेंगे A11, A12, A13, इसी प्रकार डॉट 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 कर सकते हैं। और अगर A21, A22, A23 डॉट डॉट डॉट, A31, A32, A33, यानी A11 क्या बतलाता है कि पंक्ति एक और कॉलम भी एक, और यानी पंक्ति एक स्तंभ भी एक। और A22 की मतलब होता है कि पंक्ति एक और स्तंभ दो। A13 के मतलब होता है कि पंक्ति 1 और स्तंभ 3। इसी प्रकार से इसको कहेंगे पंक्ति 2 स्तंभ 1, और इस उसी प्रकार से सबको हम लोग देख सकते हैं। तो क्या होगा ये, पंक्ति 2 स्तंभ 1, पंक्ति 2 स्तंभ 2, पंक्ति 2 स्तंभ 3, पंक्ति 3 और स्तंभ 1, पंक्ति 3 स्तंभ 2, पंक्ति 3 स्तंभ 3। इस तरह से हम लोग अवयव को दिखाते हैं। तो यह इस प्रकार से हम लोग अवयव को डिनोट कर सकते हैं। अवयव को प्रकार, आज अगाड़ी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार, अवयव कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में देखिए। तो सबसे पहले अवयव हम लोग का है, अवयव पहला है क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव, क्षैतिज अवयव कौन सा अवयव होता है, वैसे अवयव जिनके पंक्तियों की संख्या, इसका परिभाषित के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, कहेंगे वे अवयव जिनमें पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की कॉलम, कहेंगे पंक्तियों, वैसे अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या कॉलमों की संख्या से, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से, चलिए हम लोग पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, उसे हम लोग कहेंगे क्षैतिज अवयव। जैसे के माध्यम से देखिएगा किस प्रकार से क्षैतिज अवयव हो सकता है। मान लीजिए मेरे पास वैसे अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, वैसे अवयव जिसमें अधिक, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है, अधिक होती है। तो जैसे अगर कहा जाए तो मान लीजिए मेरे पास एक अवयव है 2, 4, 5, 6, 7। इसमें देखा जाए तो इसमें अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, यानी 2, 3, ए मान लीजिए। तो इसमें देखिए पंक्तियों की संख्या कै गो है, पंक्ति की संख्या 2 है, कॉलमों की संख्या कितने हैं, तो कॉलमों की संख्या कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5। कुल अवयव कितने हैं, तो कुल अवयव 10 है। तो क्या समझे हम लोग, वैसे अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से अधिक होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज अवयव। अब आइए देखते हैं
ऊर्ध्वाधर अवयव। इसके बाद है ऊर्ध्वाधर अवयव। क्या है? ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर अवयव। ऊर्ध्वाधर अवयव वे अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से, वे अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या नहीं, वे अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या देखिएगा, स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक होती है। पंक्तियों की संख्या से अधिक होती है, उसे हम लोग ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। जैसे के माध्यम से समझेंगे तो जैसे में अगर कहा जाए ऊर्ध्वाधर अवयव, तो मेरे पास एक अवयव है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्तियों की संख्या अधिक है। पंक्तियों की संख्या 1 2 3 4। इसमें 4 पंक्ति है, तो इसको हम लोग 4 गुणे, और कॉलम स्तंभों की संख्या कितना? स्तंभों की संख्या 2 है। 2 यानी 4 गुणे 2 ऑर्डर क्रम का एक क्या है? अवयव है। अवयव की संख्या कितने होंगे? 4 दूनी 8 होगा। तो हम लोग क्या समझे? वैसे अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक होती है, उसे हम लोग ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। यानी अर्थात कर सकते हैं, इसका इस तरीका से भी समझ सकते हैं, पंक्ति बड़ा होगा स्तंभ से, तो उसको भी हम लोग कहेंगे ऊर्ध्वाधर अवयव। आगे देखिए नंबर 2 वर्ग अवयव। वर्ग अवयव क्या है? वर्ग अवयव नंबर 3 है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव देखिएगा, स्तंभ और पंक्ति, देखिए वे अवयव कह सकते हैं, वे अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, उसे वर्ग अवयव कहते हैं। जैसे के माध्यम से समझेंगे कैसा होगा वर्ग अवयव। वर्ग अवयव में यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर होनी चाहिए। तो मान लीजिए मेरे पास 2 3 4 5, ये मेरे पास एक अवयव है। इसमें देखिए पंक्तियों की संख्या कितना है? 2 है। स्तंभों की संख्या कितना है? 2 है। यानी पंक्ति भी देखिए 2 है, पंक्ति 2 है और स्तंभ भी 2 है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये वर्ग अवयव है। इसमें कुछ भी हो सकता है,
दो स्तंभ दो पंक्ति, दो 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 स्तंभ दो पंक्ति, तीन स्तंभ तीन पंक्ति, चार स्तंभ चार पंक्ति, यानी इसमें हमेशा बराबर होगा। या तो इस तरीका से मान सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें स्तंभों और पंक्तियों की संख्या बराबर है। स्तंभ 1 3 3, यह है 3 का क्रम क्या है 3 गुणे 3। तो हम लोग क्या समझे कि वैसे अवयव जिसमें पंक्ति और कॉलम यानी पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होते हैं उसको हम लोग वर्ग अवयव कहते हैं। आगे हम लोग का पंक्ति, चलिए इसको चार नंबर जो अवयव के प्रकार है उस अवयव के प्रकार के नाम है पंक्ति अवयव या सदिश अवयव। चौथा नंबर है पंक्ति अवयव या सदिश अवयव, इसी को बोला जाता है सदिश अवयव, पंक्ति अवयव या सदिश अवयव। किसका कैसा होगा, किसको हम लोग कहेंगे पंक्ति अवयव, कहेंगे वे अवयव जिसमें एक ही पंक्ति होता है, एक ही पंक्ति होता है, उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। पंक्ति अवयव कहते हैं। इसमें स्तंभ कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर केवल एक ही पंक्ति होना चाहिए। जैसे में अगर कहें तो जैसे को तो इसमें एक अवयव को हम लोग ले सकते हैं कैसे, मान लीजिए 1 2 3 4 5, यह भी एक अवयव है जिसमें पंक्ति केवल एक ही है। और अगर स्तंभ की बात करें तो स्तंभ कितना भी हो सकता है, इसमें स्तंभ कहें तो 1 2 3 4 5, यानी इसका 5 स्तंभ हुए और पंक्ति कितने हुए, पंक्ति केवल एक है। तो वैसे अवयव जिसमें एक ही पंक्तियां होती है, एक ही पंक्ति होता है, उसको हम लोग कहते हैं पंक्ति अवयव। अब अगला प्रकार है, पांचवा नंबर है, देखिए स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव किसको कहेंगे, वे अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ होगा, एक ही स्तंभ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ अवयव कहते हैं। स्तंभ अवयव कहते हैं। वे अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ होगा, और इसमें क्या था, वे अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। जैसे में कहें तो हो सकता है 2 4 6 8, ये देखिए इसके अंदर देखिए एक ही स्तंभ है और पंक्ति कितने, पंक्ति 1 2 3 4, तो इसको हम लोग लिखेंगे 4 गुणे 1, यानी यह आपका हुआ स्तंभ अवयव, याद कर सकते हैं। और इसमें देखिए क्या था, इसमें था 1 गुणे 5। वे अवयव जिसमें एक ही पंक्तियां होती हैं उसको हम लोग कहते हैं पंक्ति अवयव या तो सदिश अवयव। और वे अवयव जिसमें एक ही स्तंभ होता है उसको क्या कहते हैं, स्तंभ अवयव। तो एक बार देख लीजिए इसे, चलिए मिटाते हैं इसे।
अगला अवयव प्रकार है 6 नंबर, शून्य अवयव। शून्य अवयव 6 नंबर है, शून्य अवयव। शून्य अवयव क्या है? वे अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे शून्य अवयव कहते हैं। शून्य अवयव कहते हैं। जैसे के माध्यम से इसका प्रत्येक अवयव का होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। जैसे 0 0 0 0 0 0, ये आपका शून्य अवयव है। या तो या में लिख सकते हैं बहुत से ऐसे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये सब शून्य अवयव है। यानी जिसका प्रत्येक अवयव का होगा शून्य होगा, उसको हम लोग कहेंगे शून्य अवयव। अब है इकाई अवयव। अगला प्रकार है 7 नंबर, इकाई अवयव। इकाई अवयव क्या होता है? इकाई अवयव के बारे में जानेंगे। या तो इसी का नाम एक है तत्समक अवयव भी कहते हैं इसको, या तत्समक अवयव। तत्समक अवयव यह क्या होता है? जिस अवयव में मुख्य विकर्ण, जिस अवयव में मुख्य विकर्ण क्या हो? मुख्य विकर्ण, जिस अवयव में मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव जिस अवयव में मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो तथा बाकी अवयव शून्य हो, उसे इकाई अवयव कहते हैं। इकाई अवयव कहते हैं। जैसे में यदि कहा जाए तो मेरे पास एक अवयव है, जैसे देखिए 1 0 0 1, इसका जो मुख्य विकर्ण जो होता है, ये वाला मुख्य विकर्ण कहलाता है। देखिए इसका मुख्य विकर्ण 1 हो, बाकी अवयव क्या है? शून्य हो। या तो ऐसे भी कह सकते हैं, कई एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं हम लोग। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका देखिए मुख्य विकर्ण ये वाला कहलाता है। मुख्य विकर्ण देखिए इसका 1 है, बाकी अवयव क्या है? शून्य है। तो इसको कहेंगे हम लोग इकाई अवयव या तो तत्समक अवयव। आइए देखते हैं विकर्ण अवयव क्या होता है। अगला आगे नंबर है विकर्ण अवयव। 8 नंबर, विकर्ण
विकर्ण अवयव। वे अवयव जिसका मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी अवयव मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी अवयव शून्य हो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे के माध्यम से समझेंगे, जैसे एक अवयव है 2004, इसका देखिए मुख्य विकर्ण को छोड़ करके बाकी अवयव क्या है, शून्य है, तो यह क्या होगा, विकर्ण अवयव कहलाएगा। या तो एक अवयव लीजिए 100200003, इसमें देखिए मुख्य विकर्ण को छोड़कर इसका छोड़ करके इसका, और बाकी अवयव क्या है, शून्य है, इसीलिए एक का कहलाएगा विकर्ण अवयव कहलाएगा। इसके बाद एक लास्ट और इसका बचा हुआ है तो सदिश अवयव। अगर 9 नंबर है, देखिए सदिश अवयव। सदिश अवयव जिस अवयव का मुख्य विकर्ण समान हो, जिस अवयव का मुख्य विकर्ण समान हो और बाकी सभी अवयव शून्य हो उसे सदिश अवयव कहते हैं। सदिश अवयव कहते हैं। जैसे में अगर कहा जाए तो इसका 2002, या देखिए इसका मुख्य विकर्ण क्या है, समान है, या कह सकते हैं 30003, इसमें भी देखिएगा मुख्य विकर्ण क्या है, 3 है, तो एक का कहलाएंगे सदिश अवयव। दोस्तों आज हम लोग चैप्टर 3 का बेसिक समझे। अब अगले आने वाले वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।